आज 51वें दिन में प्रवेश कर चुका है और जहां तक सरकार और किसानों की वार्ता की बात है तो 9 दौर की बात जो है हो चुकी है और 10वें दौर में आज भी वार्ता होनी बाकी है। वहीं अगर राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो वो गहमा गहमी का माहौल जो है राजनीतिक गलियारों में बना हुआ है। आज हमारे साथ बने हुए हैं करनाल के नीलोखड़ी हलके के विधायक जो धर्मपाल जी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि इस बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन जो है आप उसको कैसे देख रहे हैं और इसका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? जो 51वां दिन आज किसानों का वहाँ इतनी ठंडी में सड़कों पर बैठे हुए हैं, तो पूरा देश जब कानूनों को नहीं मान रहा है तो सरकार ने वापस ले लेना चाहिए। जी, विधायक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को कोई खतरा है? सरकार को कोई खतरा नहीं है जी। 11 जेजेपी के विधायक हैं और 5 इंडिपेंडेंट, तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। विधायक जी, अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ले आती है तो आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मेरे को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मैं तो हल्के की जनता ने, छत्ती बिरादरी ने बनाया हूँ और हल्के की बिरादरी जब ये 24 अक्टूबर को चुनाव की उसकी रिजल्ट की घोषणा हुई, उसके बाद मैं तो जनता के बीच में जो वहाँ खड़े थे उनके बीच में चला गया था। फिर हमने बैठकर बात की। हमारे हल्के की जनता ने कहा भाई हमें विकास चाहिए हल्के का। उस विकास को लेकर मैं उनके चरणों में वो जो थी उन्हीं में रख दिया था जिन्होंने बनाया। जैसे मैंने कहा भी जैसे आप चाहोगे वैसे ही। वो कह रहे हमें विकास चाहिए और सरकार बनेगी बीजेपी की, आप उनको समर्थन दे दो। वो मेरे को छोड़ के आए थे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के पास। हम उस दिन से उनके साथ हैं और हल्के का विकास करा रहे हैं जी। विधायक जी, हाल ही में आप सीएम के साथ लंच में शामिल थे, तो क्या कोई किसान आंदोलन के बारे में कोई चर्चा हुई, बात हुई? देखिए, सीएम साहब की तरफ से लंच नहीं था, वो हमारे पावर मिनिस्टर हैं आदरणीय रणजीत जी चौटाला, और जितने इंडिपेंडेंट हैं हम एक दूसरे के घर में 1 महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में खाने का प्रोग्राम इसलिए रख लेते हैं कि हम आपस में विधायक तो एक दूसरे को जानते हैं। हम घरों में इस करके खाना खाते हैं कि हम उनके परिवार से भी रूबरू हो जाए, उनके परिवार को भी पहचान लें। जैसे इस बार पावर मिनिस्टर के घर हमें चंडीगढ़ खाना एक पे इनवाइट किया गया, तो उस दिन हमें नहीं पता था भी सीएम साहब आएंगे। वो तो पावर मिनिस्टर के सीएम साहब के बीच की बात थी, तो हमने वहाँ खाना खाया। उनके परिवार ने तो कोई चर्चा इस आंदोलन के ऊपर कोई किसी किस्म की हुई? इस आंदोलन पे कोई चर्चा नहीं हुई। ये आंदोलन स्टेट लेवल का है ही नहीं, केंद्र लेवल का है। ना माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में है, ना किसी के हाथ में। केंद्र का हिसाब किताब है और मैं तो यही निवेदन करता हूँ, जब इतनी जनता दुखी हो रही है तो ये कानून वापस कर लेना चाहिए। तो कांग्रेस की तरफ से किसी नेता ने या कांग्रेस ने आपसे संपर्क साधा हो या कोशिश की हो? देखो, हम किसी का फोन आएगा, फोन तो सुनेंगे। मैं तो एक बहुत साधारण और गरीब परिवार से हूँ, बिकाऊ नहीं हूँ। जनता ने मेरे को बनाया। जनता जो चाह रही है उन्होंने उनके पास रखा था, माननीय मनोहर लाल जी के पास। जब तक वो जनता मेरे उसमें है, वो जहाँ वो रखेगी, क्यों, मैं तो जनता ने बनाया जी। हाँ, कोई ऐसा संपर्क होता भी रहता है जी, तो मैंने कहा भाई हम बिकाऊ नहीं है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल जी ईटीवी भारत के साथ जुड़ने का। ये थे धर्मपाल गौंदर, विधायक नीलोखड़ी हल्का। आपको बता दें कि बीते दिन में ही जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा है हरियाणा की, कुमारी शैलजा ने, ये उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा था कि बीजेपी के कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। लेकिन अब देखना कि जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का माहौल है किसान आंदोलन को लेकर है और उठा पटक की कहां कहीं बात आती है, तो कहीं ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ निकल के सामने आता है। बहरहाल जो विधायक धर्मपाल है उन्होंने साफ तौर पर यह तो क्लियर कर दिया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा हूं, नीलोखड़ी हल्के की जनता के प्रेम ने, प्यार ने मुझे चुना है, मैं किसी का बिकाऊ नहीं हूं। ये साफ तौर पे उन्होंने क्लियर कर दिया। जैसी जनता चाहेगी वैसा उनका
निर्णय होगा। राकेश शर्मा, ईटीवी भारत, करनाल।